अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अरबी के असबाक की तरतीब चल रही होगी। आज का हमारा सबक अद्दर्सुल खामिस व तिस्ऊन, ये 95 नंबर सबक है। अल किताबुल असासी जो जामिया उम्मुल क़ुरा मक्का मुकरमा की यूनिवर्सिटी का निसाब है, उसको हमने शुरू किया हुआ है। तो आज के सबक के अंदर इंतहाई अहम चीज़ें कर होंगी। इनका इस्तेमाल किसी भी ज़ुबान के अंदर बहुत कसरत से होता है, जिनको हम हुरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं। और आम सादा लफ्ज़ों में मतलब यह है कि कभी हमने अरबी में किसी से सवाल पूछना हो, मिसाल के तौर पर उर्दू के हमारे सवालात हैं, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, किस शहर में रहते हो और कब घर गए थे, कब आओगे, ये सारे अल्फाज, और कौन हो, कहाँ से हो, किस इलाके से ताल्लुक़ है, इसके साथ आपकी रिश्तेदारी क्या है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हम उर्दू में करते हैं। इसी तरह से हमें अरबी में भी वो करने पड़ते हैं, और हमें अरबी में उन हुरूफ की ज़रूरत पड़ती है, उन हुरूफ की ज़रूरत पड़ती है जिनके ज़रिए से हम सवालात कर सकते हैं। तो आइए आज के सबक की तरफ। ये किताब की तरतीब के हिसाब से यह तदरीब साबिआ है। व अदातुल इस्तिफ़हाम कहते हैं। अदातुल इस्तिफ़हाम का मतलब है हुरूफ इस्तिफ़हाम को फ़ी मकानी हल मुनासिब, मुनासिब जगह पर इनका इस्तेमाल करें। तो मैं इन सब का पहले आपको तर्जमा बता देता हूँ, आप उसको लिख कर उसके साथ उसका तर्जमा लिख लीजिए। ऐना का मतलब होता है कहाँ। जैसे हम किसी से पूछते हैं ऐना तज़हबु, आप कहाँ जा रहे हो। ऐना ज़हबता, आप कहाँ गए थे। ऐना तस्कुनु, आप कहाँ रहते हो। कम का मतलब होता है कितना। कम दरजतन हसलता, कितने नंबर आपने लिए हैं। कम का सन शरीबता, कितने गिलास आपने पिए हैं। कम खुब्ज़तन अकलता, आपने कितनी रोटियां खाई हैं। कम यौमन क़ज़ैता, कितने दिन आपने वहाँ पर गुजारे हैं। और कम अम्मल लक, आपके चचा कितने हैं। कम अखन लक, कम का मतलब होता है कितना। अब देखें अरबी में कितना इसका इस्तेमाल है। मिन ऐना का मतलब होता है कहाँ से। ऐना का मतलब कहाँ, और मिन का माना से। तो मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हो। मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हो। मिन ऐना हुआ, वो कहाँ से है। मिन ऐना हुम, वो सब कहाँ से हैं। मिन ऐना अंतुमा, आप दोनों कहाँ से आए हो। मता का मतलब होता है कब। मता तज़हबु इलल बैत, आप घर कब जाओगे। मता तरजिउ मिनल बैत, आप घर से कब वापस आओगे। मता तशरबुल मा, आप पानी कब पियोगे। मता ताकुलु ताम, आप खाना कब खाओगे। मता तज़हबु इलल बैत, आप घर कब जाओगे। मता तातीनी या मर्रतन उखरा, आप मेरे पास दोबारा कब आओगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात मता के साथ भी हम करते हैं। मादा का मतलब होता है क्या। मादा फ़ी हाज़ल इना, इस बर्तन में क्या है। मादा हुनाका, वहाँ पर क्या है। मादा ताकुलु, आप क्या खाते हो। मादा ताकुलु, आप क्या खाते हो। मादा तशरबु, आप क्या पीते हो। मादा तुहिब्बु, आपको क्या पसंद है। ये इस तरह से इसका इस्तेमाल। हल का मतलब होता है क्या। कुरान करीम में हल अता अलल इंसानी, ठीक है। और इसी तरह हल तज़हबु इलल बैत, क्या आप घर जाओगे। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि हल ताकुलु ताम, क्या आप खाना खाएंगे। हल तुरीदुल इस्तिराहा, क्या आप सोना चाहेंगे या आराम करना चाहेंगे। हल तुसल्ली सलात, क्या आप नमाज पढ़ते हैं। हल सल्लैत सलात, क्या आपने नमाज पढ़ ली है। हल अकलत ताम, क्या आपने खाना खा लिया है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के। मन का मतलब होता है कौन। मन अंता, आप कौन हो। मन हुआ, वो कौन है। मन अंतुमा, आप दोनों कौन हो। मन अंतुम, आप सब कौन हो। और बिमाज़ा का मतलब किस चीज़ के साथ। माँ का मतलब होता है क्या, और लिमाज़ा का मतलब होता है क्यों। लिमाज़ा तज़हबु इलल बैत, आप घर क्यों जा रहे हो। लिमाज़ा ताकुलु हाज़ा ताम, ये आप खाना क्यों खाते हो। लिमाज़ा तशरबु हाज़ल मा, ये पानी क्यों पीते हो। लिमाज़ा ताती फ़ी हाज़िहिल मदरसा, इस स्कूल में या इस मदरसे में आप क्यों आते हैं। लिमाज़ा ताकुलु फ़ी, लिमाज़ा तक्तुबु बिहाज़ल क़लम, आप इस कलम के साथ क्यों लिखते हो। लिमाज़ा तुमज़्ज़िक़ुल औराक़, आप ये औराक जो है इनको ख़राब क्यों कर रहे हो। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हुरूफ इस्तिफ़हाम हैं, इनका मैंने तफसील से आपको ज़िक्र कर दिया। लिमाज़ा जलसतिल उसरतु फ़ी मदख़लिल बैत, यहाँ में लिमाज़ा लगेगा। और यलअबु सईदुन, सईद खेलता है, तो आप कह सकते हैं ऐना यलअबु सईदुन, सईद कहाँ खेलता है। कुन्ता या बकर,
ऐना कुंता या बकर ये लग सकता है। आजबत का अलक़िस्सतु या अबी, हल आजबत का अलक़िस्सतु या अबी, क्या आपको ये किस्सा अच्छा लगा ए अबी। फ़अलल वलदु बअदा अन समिअल क़िस्सा, तो माज़ा फ़अलल वलदु, माज़ा फ़अलल अबू, वालिद ने क्या किया किस्सा सुनने के बाद। मा उन्वानुल क़िस्सति अल्लती क़राअहा बकरुन, उस किस्से का क्या उन्वान है जो बकर ने पढ़ा। आजबतिल क़िस्सतु बकरन, बकर को किस्सा अच्छा लगा। लिमाज़ा आजबतिल क़िस्सतु बकरन, बकर को किस्सा क्यों अच्छा लगा। अल्लज़ी यलअबु बिस्सय्यारा, मनिल्लज़ी, कौन है वो, यलअबु जो खेल रहा है गाड़ी के साथ। मर्रतन युसल्लिल मुस्लिम फिल यौम, इधर कम लगेगा, कम मर्रतन युसल्लिल मुस्लिम फिल यौम, के एक मुसलमान दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ता है। मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हो, और यहाँ पर आईना भी लग सकता है। ऐना अंता, आप कहाँ हो। मसलन हम किसी को फ़ोन करते हैं और उससे पूछना हो कि आप कहाँ पर हो, तो हम पूछेंगे ऐना अंता, तो वो कहेगा अना फिल बैत, अना फिल मस्जिद, अना फिल मदरसा, अना फिल जामिया, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ या जहाँ भी। तदरीब अस्सामिन, कहते हैं तदरीब अस्सामिन के अंदर ज़अ कुल्ल कलिमतिन फ़ी जुमलतिन, हर लफ्ज़ से यानी हर कलमे से आपने एक जुमला बनाना है। कोशिश करें कि इस तदरीब को ज़रूर आप लिखें। मैं इसका तर्जुमा बता देता हूँ, आप किसी न किसी लफ्ज़ के साथ जोड़कर कोशिश करें कि इसे बनाने की। यईशु का मतलब है वो ज़िंदा रहता है या ज़िंदगी गुजारता है। क़ाला का मतलब है उसने कहा। मिसाल के तौर पर ये मैं बताता हूँ, हामिदुन यईशु ऐशतन रगीदा, हामिद बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। हामिदुन यईशु ऐशतन सअबा, हामिद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से क़ाला हामिदुन लि उस्ताज़िही, हामिद ने अपने उस्ताद को कहा। जा का माना होता है आना, असरा का माना होता है जल्दी की उसने। याखुदु का मतलब होता है वो लेता है या वो पकड़ता है। याकुलु का मतलब है वो खाता है या खाएगा। वज़अ यज़अ का मतलब होता है रखना, उसने रखा। तनावला का माना होता है उसने तनावुल किया या खाया। तो इद्दु का मतलब होता है तैयार करना। तो साइदु का मतलब होता है मदद करना। इनके अल्फाज मानी अगर आपको पता चल गए हैं तो आपके लिए इनसे जुमले बनाना आसान है। तदरीब अस्साबिअ कहते हैं कि ज़िद मा बैन अल कौसैनी, जो कौसैन के दरमियान में दिया गया हुआ है उसके हिसाब से इसको जिक्र करें। ये बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर जलसतिल उम्मु फी मदखलिल बैत, जलसतिल उम्मु फी मदखलिल बैति तुखीतु सियाब, जलसतिल उम्मु फी मदखलिल बैत तुसीबु सियाब। तो वो जो पिछला सबक गुजरा था उसके हिसाब से इस मश्क को भी आपने हल करना है। उसके बाद मश्क है, इसके अंदर भी कोई इतना ज़्यादा अहम काम जो है वो नहीं है करने का। आखिरी वाली मैं आपको जिक्र कर देता हूँ और उसको बहुत ज़रूरी है। तदरीब अल-आशिर है, उक्तुब मज़ाद हादिहिल कलिमात, इन कलिमात की आपने ज़िद्दैन लिखनी है। ज़िद मज़ाद ऑपोजिट। अस्सबाह, सबाह कहते हैं सुबह को, तो उसके ऑपोजिट आता है मसा। मसा का मतलब होता है शाम। सिर्रन माना आहिस्ता, इसके ऑपोजिट आता है जहरन। जलसा बैठना, उसको अपोजिट आता है कामा। तो आप उनको अरबी में बताइए, मैं सिर्फ आपको 2-3 लफ्ज़ बता दिए हैं ताकि आप इसके साथ तदरीब और मश्क करना आपके लिए आसान हो। अताला, उसने लंबा किया। नाम माना जी हाँ, इसके अपोजिट क्या आता है नाम, जी हाँ। किसी ने कहा है ओके कहना हो तो क्या कहेंगे नाम, और अगर नो कहना है तो ला कहेंगे। यफरह का माना होता है वो खुश होता है, और इसके अपोजिट आता है यहज़न, वो परेशान होता है। दखला यदखुलु माना दाखिल हुआ। युग़लिक़ु वो बंद करता है। याख़ुदु या याख़ुदु है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है उनसे। याख़ुदु का माना है वो लेता है या पकड़ता है। अस्वद का माना होता है स्याह। ज़हब का मतलब होता है वो चला गया। क़सीरुन का मतलब होता है छोटा। और उसके बाद जो ये तदरीब है ये बड़ी ज़बरदस्त है। ज़ा ख़त्तन तहतल कलिमतिल मुशाबहति कमा फ़िल मिसाल, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत आसान होगा। कहता है कि इधर इन्होंने ये अल्फाज लिखे हुए हैं, इनका तर्जमा आगे इनमें से कोई एक बन रहा होगा। मिसाल के तौर पर हुजरतुन है, तो इधर जैसे बैत घर को कहते हैं, मकतब मकतब को कहते हैं, और उस हुजरा और गुरफा तकरीबन एक ही चीज़ है। इसी तरह अबुन है, तो इसका वलद कहते हैं लड़के को, वालिद कहते हैं बाप को, और वालिदतुन कहते हैं वालिदा को। हैया का मतलब होता है आओ। इशरबी इसका तर्जुमा है, ताले इसका है, और इंजिली इसका मतलब है क्या है मक़अद। मक़अद का माना होता है जहाँ पर इंसान बैठता है। शरीर और उसको कहते हैं बेड को। कुर्रासतुन, कापी को कहते हैं कुर्सी, उन माना कुर्सी। तो ये मक़अद से मुराद कुर्सी है। मुदर्रिस पढ़ाने वाले को कहते हैं, मुअल्लिम भी पढ़ाने वाले को कहते हैं, तो ये वाला इसके साथ टिक होगा। और मुहंदिस इंजीनियर को कहते हैं, और तिलमीज़ उन शागिर्द को कहते हैं। तरीक़ रास्ते को कहते हैं। शारिअ
वही रास्ता और सड़क एक ही बात है। मदखल दाखिल होने की जगह, सुल्लम माना सीढ़ी के होता है। और उसके बाद है करीबुन, करीब का मतलब होता है करीब, और खल्फ, अमाम, जंब, जंब खल्फ का मतलब होता है पीछे, अमाम माना सामने, और जंब होता है पहलू के करीब, यानी ये करीब होगा। या तनावलू का मतलब है या फासु वो चेक करता है, या खुदू वो लेता है, या सादू वो माना वो चढ़ता है, तो या खुदू या तनावलू के बराबर है। मंजिल का मतलब होता है जहाँ पे आप उतरते हैं, उससे मुराद गुरफा है, ताबक है, बैत इससे मुराद है। और आगे है तिलमीज़ुन, तिलमीज़ का मतलब होता है शागिर्द। मदरसतुन इससे मुराद है तालिब मुराद है या मुदर्रिस मुराद है, तो यकीनन शागिर्द वो तालिब इल्म ही होता है। वालिदतुन वालिदा है, वालिदतुन वालिदा को कहा जाता है, और उम्मुन भी वही चीज़ है। मुअल्लिमतुन मुमर्रिज़तुन इनमें से क्या है, तो इनमें से यकीनन ये उम्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सबक इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। एक तो हमने हरूफ इस्तिफ़ाम पढ़े हैं कि हम सवालात कैसे कर सकते हैं। कोशिश करें, जैसे मैंने काफ़ी सारी मिसालों से बना दिया, तो आप भी कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। कोई बात नहीं, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम सीखते हुए उमूमन गलतियाँ करते ही हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे जुमले बनाकर हरूफ इस्तिफ़ाम के अपने पास से वो व्हाट्सएप कर दें, और बाकी इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में ज़िक्र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।